चलिए, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आप सभी को दिख रहा होगा, कौन सा है हमारा नेक्स्ट चैप्टर? द जर्नी ऑफ सीड्स। कोई भी एक रीड करेंगे इसको। चलिए रीड करिए। सीड्स की जर्नी के बारे में ये बताया गया है। चलिए रीड करिए। रीड करिए कोई भी। मैम मैं करूं? हाँ बेटा रीड करो। Have you ever thought of the fact that plants their name in one place, then how do their seeds move from one place to another? I mean, if all the seeds of a tree grow in one place, will they all be able to grow? You must have ऑब्जर्व observe a farm sowing crops. He leaves some space between two सैपलिंग sapling in create crops. If the saplings are too close together, the farm uproots them. वेरी गुड। चलिए चैप्टर 25 है आपका द जर्नी ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स की जर्नी, जो बीज की यात्रा है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे सीड्स से एक प्लांट बॉडी जनरेट होती है और अलग अलग जगह पे जो सीड्स है वो पहुंचता कैसे है, उसी जर्नी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें ये बोला गया है, हैव यू एवर थॉट ऑफ द फैक्ट दैट प्लांट्स एंड ट्रीज remain in one place, then how do their seeds move from one place to another? Imagine if all the seeds of a tree grow in one place, will they all be able to grow? You must have observed a farmer sowing crop. He leaves some space between two saplings in certain crops. If the saplings are too close together, the farmer uproots them. देखिए इसमें ये बोला गया है कि आप क्या सोचते हैं कि जो आपका जो प्लांट या ट्रीज का रिमेनिंग पार्ट होता है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जो सीड्स होती है, प्लांट का रिमेनिंग पार्ट हमारा सीड्स हो गया, वो सीड्स हमारा वन प्लेस से अनदर प्लेस तक आखिर कैसे पहुंचता है? इमेजिन करिए अगर सारे के सारे सीड्स एक ही प्लेस पर क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, तो क्या सारे प्लांट जो है वो क्या ग्रो कर पाएंगे? बट तो हम ये देखते हैं, इसमें हमको पूछा गया है कि जो प्लांट और ट्रीज का रिमेनिंग पार्ट होता है, जो सीड्स होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आखिर पहुंचता कैसे है। और अगर हम ऐसा इमेजिन करके देखें कि एक ही प्लेस पर सारे के सारे सीड्स ग्रो कर रहे हैं, तो क्या सारे जो सीड्स हैं वो प्लांट के फॉर्म पे ग्रो कर पाएंगे? तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ फार्मर सोइंग क्रॉप्स। आपने किसान को उसके फसल को बुआई करते समय देखा होगा। ही लीव्स some spaces between two saplings। यहाँ पे saplings का मतलब है पौधा। ठीक है, जो प्लांट होता है उसके बीच में जो फार्मर होता है वो थोड़ा सा क्या स्पेस जो होता है, सम स्पेस लीव्स, मतलब कुछ स्पेस को क्या करता है, छोड़ देता है। इन सर्टेन क्रॉप्स इफ द सैपलिंग्स आर टू क्लोज टुगेदर, अगर कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिसमें दो पौधे काफी पास पास में हैं, तो द फार्मर्स अपरूट्स देम, तो फार्मर क्या करता है, उनको उखाड़ के फेंक देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीड्स होता है अगर उसको एक ही जगह पे बहुत सारा डाल दिया जाए तो एक बेहतर तरीके से वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब फार्मर्स किसी क्रॉप्स को अपने लैंड पे ग्रो करता है तो वो टू प्लांट बॉडी के बीच में या टू सैपलिंग्स के बीच में कुछ गैप रखता है, और कोई प्लांट ऐसा ग्रो कर दिया गया जिसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है तो वो क्या कर लेता है, उस प्लांट को उखाड़ के वो फेंक देता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए आस्क अ फार्मर, फार्मर से आप पूछिए इफ मेज सैपलिंग, मेज मतलब जो मक्का का पौधा होता है, आर ग्रोन क्लोज टू ईच अदर, अगर पास पास ग्रो करते हैं, हाउ विल इट अफेक्ट द क्रॉप, तो वो जो क्रॉप है उसको अफेक्ट कैसे करते हैं? तो देखिए
किसान क्या कहता है, इफ मेज saplings are grow close to each other then maize plant will become thin. जो मेज प्लांट होगा वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, एंड टॉल एंड इट विल नॉट डेवलप प्रॉपरली, पतला हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा और एक प्रॉपर तरीके से वो डेवलप नहीं हो पाएगा अगर मेज प्लांट के जो मेज क्रॉप के जो टू सैपलिंग्स हैं उनके बीच में अगर कोई स्पेस ना हो तो मेज प्लांट विल बी सो थिन इट विल बेंड एंड फेल डाउन। ठीक है, थिन हुआ मतलब पतला हो गया, पतला होने की वजह से वो लंबा हो गया और लंबा होने के कारण कुछ टाइम के बाद वो बेंड हो जाएगा और बेंड होने के बाद वो नीचे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस वजह से फार्मर क्या करता है, जब किसी क्रॉप को वो ग्रो करता है तो टू जो सैपलिंग्स होते हैं या टू जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच में वो थोड़ा सा क्या करता है, गैप रखता है। सेकंड है ऑल्सो फाइंड आउट द प्लांट्स विच आर क्रॉपिंग, ये भी आप फाइंड आउट करो कि वो कौन से प्लांट का यूज कर रहा है। ऑलमोस्ट इन ऑल क्रॉप्स ऑफ प्लांट्स आर ट्रिम्ड ग्रेन्स व्हीट इन वेजिटेबल्स टोमेटो चिलीज कोरिएंडर लीव्स ब्रिंजल जो होते हैं ये सारे के सारे प्लांट्स या क्रॉप्स जो होते हैं इनमें दो प्लांट के बीच में हमको क्या रखना चाहिए, गैप कर रखना चाहिए। मेज के जैसे कौन कौन से प्लांट, ग्रेन्स हो गया, व्हीट हो गया, गेहूं जो होता है हमारा, इसके अलावा टोमेटो जो होता है, चिली मिर्चियां, इसके अलावा कोरिएंडर जो होते हैं, इनके बीच में ब्रिंजल, ये सभी जो चीजें होती हैं इनमें प्लांट्स के बीच में हमको क्या करना चाहिए, गैप रखना चाहिए, सम स्पेस हमको छोड़ना चाहिए, तब वो दो प्लांट आसानी से क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन जंगल्स open grounds and fields have the property to disperse from one place to another. Go to a field or jungle of your school and collect at least 20 different kinds of fruits and seeds. देखिए आपको करना क्या है, जो फ्रूट्स और सीड्स है, फ्रूट्स मतलब प्लांट के जो आपके फल होते हैं उसी फल के अंदर क्या होती है, बीज होती है जिसको हम सीड्स बोलते हैं। वो किसी जंगल में ग्रो कर सकता है, किसी ग्राउंड में ग्रो कर सकता है, इसके अलावा किसी लैंड में ग्रो कर सकता है जिसको यहाँ पे फील्ड बोला गया है। तो आखिर ये इतने सारे प्लेस तक डिस्पर्स कैसे करता है, मतलब डिस्पर्स का मतलब फैलता कैसे है, एक जगह से दूसरी जगह पे आखिर ये जाता कैसे है। आप क्या करेंगे इसके लिए, इस चीज को जानने के लिए आपके स्कूल के पास अगर कोई फील्ड है या फिर कोई जंगल है तो वहां से लगभग 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स मतलब अलग अलग फल और उनके बीज को आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, now observe these seeds carefully, discuss with your friends and the different ways in which the seeds are scattered। और ये पता करेंगे कि ये जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह तक स्कैटर्ड कैसे हुआ। आपको क्या करना है, 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फल को लेना है और उनके बीज को इकट्ठा करना है और ये पता करना है कि कौन कौन से एरिया में वो जो सीड्स है आपको मिलता है। अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो और ये पता करो कि ये सीड अलग अलग एरिया में पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, आप ये काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स एज एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल फ्रूट्स सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। मतलब एनिमल एक एजेंट होता है किसी भी फ्रूट या सीड्स के डिस्पर्स्ड होने का, किसके थ्रू, एनिमल के थ्रू। बाय एनिमल लिखा है, यू मस्ट हैव सीन थॉर्नी फ्रूट्स ऑफ कोखारू थिसिल अराउंड यू। These fruits get entangled in the body or tail of a cow, buffalo, or a goat. The seeds of these fruits travel with the animals wherever they go. Some fruits have thorny hooks which get hooked to the hair of the animals। देखो अब इसमें बताया जा रहा है कि जो फ्रूट्स या सीड्स होते हैं उनके डिस्पर्स्ड होने का, उनके फैलने का एक रीजन या फिर एक सोर्स क्या हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं। अब एनिमल कैसे सोर्स हो सकते हैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है, तो उस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं।
तो देखिए इसमें बोला गया है कि आपने कुछ फ्रूट्स को ऐसा देखा होगा जिसमें उसके सराउंड एरिया में क्या लगे होते हैं, थॉर्न्स, मतलब कांटे लगे होते हैं, ठीक है, उसके सराउंड एरिया में थॉर्न्स लगे होते हैं। इस फिगर में देखिए, इस फिगर के सराउंड एरिया में क्या लगा है, थॉर्न्स लगा हुआ है, थॉर्नी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज अ जो कांटे होते हैं उनको बोला गया है। और ये कौन से प्लांट का सीड है पूछा जाएगा, तो ये प्लांट है हमारा गोखारू, जिसको डे टू डे लाइफ में गोखारू बोला जाता है और नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है थिसिल, ठीक है। थिसिल के फॉर्म पे हम इसको इंडिकेट करते हैं THISTLE, जिसको थिसिल बोला जाता है। दिस फ्रूट्स गेट एंटेंगल्ड इन द बॉडी और टेल ऑफ अ काउ। ये जो फ्रूट्स होता है, इसके जो सीड्स होते हैं, ये क्या होता है, जो हमारा बोला जाए काउ का टेल होता है, एनिमल के थ्रू कैसे डिस्पर्स्ड होता है फ्रूट, तो काउ का जो टेल होता है इसमें ये एंटेंगल्ड जाता है, मतलब उलझ जाता है, उसके साथ स्टिक या चिपक जाता है। इसके अलावा बफेलो या गोट, उनके टेल में भी ये क्या हो जाता है, उलझ जाता है। द सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स, तो इस फ्रूट का जो सीड्स है ट्रेवल विद द एनिमल, मतलब जहां जहां वो एनिमल ट्रैवल करेगा वहां वहां वो फ्रूट भी जाएगा साथ में, क्योंकि वो उसके टेल से क्या हो चुका है, एंटेंगल्ड, मतलब उलझा हुआ है या चिपका हुआ है। सम फ्रूट्स हैव थॉर्नी हुक्स व्हिच गेट हुक्ड टू द हेयर ऑफ द एनिमल। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या निकला होता है, हुक निकला होता है। देखिए सेकेंड जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ये हुक निकला हुआ होता है और ये हुक के थ्रू जो एनिमल का हेयर होता है, उस हेयर से ये हुक्ड हो जाता है, हुक्ड हो जाता मतलब उसके साथ चिपक जाता है, और जहां जहां वो एनिमल क्या करते जाएगा, घूमते जाएगा, वहां वहां वो सीड्स उसके साथ जाता जाएगा, और जहां पे भी वो गया वहां पे वो सीड्स गिरेगा भी, हर टाइम तो वो हुक्ड होके रहेगा नहीं। तो इस तरीके से जो सीड्स होते हैं वो वन प्लेस से अनदर प्लेस तक क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक एनिमल बॉडी से स्टीक हो गए, जिसको एंटेंगल्ड का प्रोसेस बोला गया है। नेक्स्ट है फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर फ्रूट्स एंड सीड्स दैट स्पीक टू एनिमल्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स के नेम आपको पता करने हैं, या सीड्स के नेम पता करने हैं जो कि एनिमल से क्या हो जाते हैं, स्पीक हो जाते हैं, मतलब एनिमल से चिपक जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स और एनिमल्स की बात की जाए तो जो हमारा बर्डक्स बोला गया है, इसमें कुछ केमिकल नेम सॉरी बॉटनिकल नेम बताए गए हैं, उसको मैं आपको बता रही हूँ। टिक सीड्स होता है, एक बर्डॉक सीड्स होता है, एक होता है सीड्स, क्या होता है, एनिमल से चिपक जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट, आवाज डबल डबल आ रहा है। सभी को आ रहा है डबल? नो मैम, नो मैम, नो मैम, चलिए नो मैम। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, डिस्पर्सल कॉज बाय बस्टिंग ऑफ पॉट्स। अब डिस्पर्सल मतलब फैलने का रीजन क्या है, बस्टिंग ऑफ पॉट्स मतलब जो पॉट होता है, जो खली होती है, उसको हम बोलते हैं pods. Some kind of fruits after drying burst. कुछ तरह के फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि सूखने के बाद क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, एंड देयर सीड्स आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, और उसका जो सीड्स होता है वो इधर उधर फैल जाता है, छितर बितर होके इधर उधर फैल जाता है। ये तब होता है, मतलब डिस्पर्सन बस्टिंग ऑफ पॉट्स, मतलब किसी पॉट्स का क्या हो जाना, बर्स्ट हो जाना। इधर आओ ना जल्दी से, बंदे लोग घूम लगा रहे हैं। बाद जो सीड्स होगा वो क्या होता जाएगा, स्कैटर्ड होता जाएगा, जाएगा, ठीक है। तो होता है सीड्स के इधर उधर। द नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे बताया जा रहा है दैट इज द वाटर इज एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। इसके अलावा जो वाटर होता है, कटवे लौड़े मार, अमन लौड़े भालू। अमन ऑफ योर माइक, अमन चौहान। मैम वॉइस नहीं आ रही है।
अब आ रही है वॉइस? Yes, ma'am. ओके चलिए। Yes. वाटर इज एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। देखिए जो हमारा बर्स्टिंग ऑफ पॉट्स होता है ये एक डिस्पर्सल एजेंट हो गया, एनिमल एक डिस्पर्सल एजेंट हो गया। इसके बाद डिस्पर्सल एजेंट का वर्क कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है, ठीक। Normally, coconut trees are found near the coast. As a result, the coconut fruits travel hundreds of kilometers along with the waves. The fiber on the coconut fruit help in float on water. तो देखिए हम सभी जानते हैं कि जो कोकोनट फ्रूट्स होता है वो कोस्टल एरिया में मिलता है, रिवर कोस्ट हो सकता है, सी कोस्ट होता है, वहां पे हमको कोकोनट के जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब कोकोनट ट्रीज से क्या निकलेगा? कोकोनट फ्रूट निकलेगा और वो कोकोनट फ्रूट वाटर के साथ ट्रैवल करता हुआ 100 किलोमीटर्स ऑफ एरिया को क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर वेव्स वो ट्रैवल कर लेता है उस फ्रूट्स को, ठीक है। अब वो फ्रूट से ट्रैवल क्यों करता है? देखिए क्योंकि कोकोनट फ्रूट वो तो भारी होगा, लेकिन उसके सराउंडिंग एरिया में क्या होता है? फाइबर होता है। वो फाइबर उसको वाटर में फ्लोट करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करता हुआ 100 किलोमीटर्स ऑफ एरिया तक पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वाटर वेव्स। तो इस तरीके से ये भी एक सीड्स है जो कोकोनट है, ये सीड से भी कहीं पे पहुंच गया तो वहां पर वो प्लांट क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा। तो सीड्स के डिस्पर्स्ड होने का एक और रीजन क्या हो सकता है? आपका वाटर हो सकता है। सबसे पहले एनिमल हो सकता है बताया गया, फिर बताया गया कि पॉट्स जो सूखने के बाद बस्ट करने पर उसमें से बहुत सारे सीड्स निकलेंगे जो इधर उधर क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। इसके बाद बताया गया वाटर जो क्या करता है? किसी भी सीड्स के स्प्रेड होने में एक रोल प्ले करता है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है विंड एज एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। विंड भी एक डिस्पर्सल एजेंट की तरह वर्क करता है। अब विंड कैसे डिस्पर्सल एजेंट की तरह वर्क करता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे विंड के बारे में बताया जा रहा है। विंड मतलब क्या होता है बताओ? मैम एयर। एयर, वेरी गुड। देखिए द विंड ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। मेनी सीड्स हैव feather like a structure that enables them to fly along distance. फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि सीड्स के स्प्रेड होने का एक और रीजन यहाँ पे क्या होता है? विंड होता है। विंड मतलब एयर है। अब देखो ये कैसे सीड्स को डिस्पर्स्ड करता है? ऐसे सीड्स जिनमें क्या हो? फिदर लगे हुए हो। फिदर का मतलब यहाँ पे क्या है? जो पंख होता है उसको बोला जा रहा है। जैसे बर्ड्स के होते हैं पंख, सेम एज जो हमारा सीड्स होगा अगर उसमें भी फिदर लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है कि वो एयर के साथ फ्लोट करता हुआ या फ्लाई करता हुआ काफी लॉन्ग डिस्टेंस को क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जिसमें फिदर लगे होते हैं वो क्या करते हैं? वो सीड से एयर के साथ मिक्स होके वन प्लेस से अनदर प्लेस तक क्या कर जाते हैं? फ्लोट कर जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड एंड राइट नेम्स ऑफ सीड्स विद फिदर लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें किसके किसके होते हैं? द नेम ऑफ सीड्स विद फिदर लाइक स्ट्रक्चर आर चिरौंजी सैपिडा और एक फंडर होता है जिसको अकाव का प्लांट बोला जाता है। इनमें फिदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सारे आपके साइंटिफिक नेम्स हैं, इनको देख लीजिएगा ये कौन से प्लांट होते हैं नेट पे। You must have seen fruits of sesame tree. आप सभी ने सीसम ट्री के बारे में देखा होगा। This tree can be seen on a road side or in a garden. ये ट्री जो है आपको रोड साइड पे देखने को मिलेगा या फिर गार्डन पे देखने को मिलेगा। Its fruits are very light and can be easily carried away by the wind so far of places. मतलब इसका जो फ्रूट्स होता है उस फ्रूट्स का जो सीड्स होता है वो काफी लाइट वेट का होता है। वेरी लाइट मतलब हल्का होता है, जिसकी वजह से ये विंड के साथ फ्लाई करता हुआ काफी ज्यादा दूर दूर तक प्लेस तक क्या होता है? पहुंच जाता है। इस वजह से ये रोड में या फिर कोई गार्डन एरिया होता है वहां पे देखने को मिलता है।
डू प्लांट्स ऑफ सॉलो वर्ड रिमाइंड यू ऑफ समथिंग? अब सॉलो वर्ड जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। हाउ इट्स फ्रूट्स बर्स्ट एंड द सीड्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। इसके सीड्स जो हैं या फ्रूट्स जो हैं वो बर्स्ट कैसे हो जाते हैं, और फ्रूट्स के बर्स्ट होने के बाद इसका जो सीड्स होता है वो विंड के साथ कैरी करने लगता है। इसका रीजन ये है कि जो हमारा सॉलोवर्ड प्लांट होता है उस प्लांट का जो फ्रूट्स होता है बस्ट होने के बाद, उसके टूटने के बाद वहां से सीड्स निकलेगा। उस सीड्स में फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो फाइबर जैसा स्ट्रक्चर एंटेंगल्ड करता है ब्लैकिश ब्राउन कलर्ड फ्लैट सीड्स को एंटेंगल्ड करता है। मतलब उस एक ब्लैकिश ब्राउन कलर्ड का एक सीड होगा और उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं जो कि एयर के साथ फ्लाई करते हुए लैंड और अनदर फार प्लेसेस में, मतलब दूर दूर तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। ये किसके लिए? सॉलो वर्ड प्लांट के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट है गेट द फ्रूट ऑफ सॉलो वर्ड एंड ओपन द फ्रूट्स एंड ऑब्जर्व इट्स सीड्स। आपको सॉलो वर्ड जो फ्रूट्स है उसको लेना है और उसको ओपन करके उसके सीड्स को देखना है और साथ में उसका जो स्ट्रक्चर है आपको वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसा होता है तो आपके बुक में दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दिख रहा होगा नीचे सीड्स है जो कि ब्लैकिश ब्राउन का है। ये जो सीड्स है ये ब्लैकिश ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा। उसमें हल्का सा ब्लैक ब्लैक स्पॉट है और ऊपर से जो निकला हुआ है वो क्या है? फाइबर है। और इसी फाइबर की वजह से वो एयर के साथ फ्लाई करता हुआ अलग अलग लैंड में और दूर दूर तक के एरिया में क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। इसके अलावा आपको इसका क्या करना है? इस फ्रूट्स को लेना है और इसके जो सीड्स के स्ट्रक्चर होंगे उसको अपनी कॉपी में आप बनाओगे। द सीड्स ऑफ सेमल ट्री आर ऑल्सो एनवेलप्ड in a fiber like that of a cotton kapas seed and its fibers are carried away by the wind and scattered distant places। ठीक है, सेमल ट्री का जो सीड्स होता है वो भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है? एनवेलप्ड होता है। इसके अलावा कॉटन का जो प्लांट होता है या कॉटन का सीड्स होता है वो भी, कॉटन मतलब जो कपास का सीड्स होता है उसमें भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विंड के साथ फ्लाई करता हुआ अलग अलग डिस्टेंट प्लेसेस तक स्कैटर्ड कर जाता है, मतलब फैल जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, एनिमल्स और बर्ड्स के थ्रू डिस्पर्सल कैसे होता है, मतलब जो हमारा सीड्स है वो डिस्पर्स्ड कैसे होता है, वो फैलता कैसे है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए, देखते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। आप कोई रीड करना चाहेंगे तो रीड करिए, कोई भी एक, बॉयज या गर्ल्स। Birds and animals also play an important part in dispersal of seeds of many plants and trees. When birds eat the fruit of such trees, their sticky seeds stick to their beaks and are carried away to other places. You must have seen birds sitting on branch of tree and clearing their beaks. The fruit that they eat is digested, whereas the seeds come out in the air. Dropping the seed falls along with the dropping. वेरी गुड। चलिए अब इसको देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। ओके, चलिए, ये जो टॉपिक है डिस्पर्सल बाय एनिमल एंड बर्ड्स, तो बर्ड्स और एनिमल के थ्रू कैसे जो सीड्स है वो डिस्पर्स होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए, इसमें ये बोला जा रहा है कि बर्ड्स एंड एनिमल्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन अ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज। बहुत सारे प्लांट और ट्रीज होते हैं जिसमें से सीड्स को डिस्पर्स्ड करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा बर्ड्स और एनिमल्स। कैसे करता है देखिए, व्हेन बर्ड्स ईट द फ्रूट्स ऑफ सच ट्रीज, कुछ ट्रीज से जब बर्ड क्या करता है,
फ्रूट्स को ईट करता है तो देयर स्टिकी सीड्स स्टिक टू देयर बीक्स, मतलब बर्ड का जो चोंच होता है उसको बीक्स यहाँ पे बोला जा रहा है, उससे सीड्स का जो स्टिकी ऑब्जेक्ट होता है वो चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है उसके बीक्स से, मतलब उसकी चोंच से, एंड आर कैरिड अवे टू अदर प्लेसेस, और वहां से वो कैरी करता हुआ अदर प्लेस में पहुंच जाता है। अब कैसे कैरी करता हुआ अदर प्लेस में पहुंचता है? यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स सिटिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्री। आप सभी जानते हैं कि जो बर्ड होता है वो ट्रीज के अलग अलग ब्रांचेस में सीट करता है, मतलब बैठता है, और वहां पे बैठने के बाद वो अपने बीक्स को क्या करता है? क्लियर करता है, उसमें जो भी चीज लगी होगी उसको निकालने का वो काम करता है, उसको साफ करने का वो काम करता है। द फ्रूट्स दैट दे ईट इज डाइजेस्टेड वेयर एज द सीड्स कम आउट इन देयर ड्रॉपिंग, और उसका जो फ्रूट्स है वो तो उसको खा चुका है और उसको डाइजेस्ट भी कर चुका है, लेकिन उसका जो सीड्स होता है वो उसको ड्रॉप्ड आउट कर देता है, और ये जो सीड्स है ये अलग अलग प्लेसेस में क्या हो जाएगा? ड्रॉप्ड आउट हो जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग ट्री के अलग अलग ब्रांचेस में क्या होता जा रहा है? बैठता जा रहा है। अब कौन से ट्री में बैठेगा, कितने डिस्टेंस को उसने ट्रेवल किया है, वो तो डिपेंड करता है ना। तो इस तरह से ये जो सीड्स है वो अलग अलग जगह पे गिर जाएगा, और जिसकी वजह से वहां पे वो प्लांट क्या हो जाएगा? ग्रो कर जाएगा। तो हमने देखा कि जो सीड्स होता है वो कैसे अलग अलग प्लेसेस में पहुंचता है। सबसे पहले एनिमल के थ्रू कैसे पहुंचता है? उनकी बॉडी से स्टिक होके। सेकंड हमने देखा वाटर के थ्रू कैसे पहुंचता है, देन पॉड्स के बस्ट होने से कैसे पहुंचता है, विंड के थ्रू कैसे पहुंचता है, और बर्ड्स के थ्रू कैसे पहुंचता है। ठीक है, सब कुछ हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि थिंक एंड टेल हाउ प्लांट ऑफ बनियान पीपल एटसेट्रा ग्रो ऑन द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग फोर्ट्स एंड वेल्स, कि कैसे जो आपका कुछ कुछ प्लांट ऐसा होता है जो दीवार पर उग जाता है, वेल मतलब मुंह के वेल पर भी उग जाता है। तो इसका रीजन क्या है? तो बर्ड्स टेक द फ्रूट्स एंड ईट ऑन द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स फोर्ट्स एंड वॉल्स। बर्ड्स क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को खाने के बाद उसको कहाँ छोड़ देता है? वॉल पे छोड़ देता है, वेल पे छोड़ देता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो सीड्स है उसको अगर एडवर्स कंडीशन, एक इफेक्टिव कंडीशन मिल गया, मतलब उसको प्लांट मिल गया, प्लांट बोल रही हूँ सॉरी, वाटर मिल गया और सॉइल मिल गया, मतलब एक अच्छा मीडियम मिल गया, तो वहां पर प्लांट क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो रेनी सीजन में अगर किसी बर्ड ने अपने माउथ के थ्रू सीड को वॉल पे छोड़ दिया है या फिर किसी वेल पे छोड़ दिया है, तो वहां पर रेनी सीजन में पानी पड़ने की वजह से वो जो सीड्स है वो प्लांट पे डेवलप कर जाता है। ठीक है, गिवन बिलो आर द वेरियस एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, गिव 5 एग्जाम्पल्स फॉर इच। ठीक है, विंड के थ्रू कौन कौन से जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं? तो एक आपका चिरौंजी होता है, और दूसरा यहाँ पे अकाव, कॉटन, तुलसी, ये सभी जो सीड्स होते हैं वो विंड के थ्रू इधर उधर जाते हैं। वाटर के थ्रू आपका कोकोनट हो गया, टोमेटो हो गया, मैंगो हो गया, ये जाते हैं। और फिर एनिमल्स या बर्ड्स के थ्रू आपका जो गुआवा हो जाता है, और मार्गोसा एक फ्रूट्स हो जाता है वो। मैन के थ्रू कौन कौन जाते हैं पूछा जाएगा, तो बीट हो गया, लेडी फिंगर्स हो गया, मेज हो गया, ये जाते हैं मैन के थ्रू। और सीड के बस्ट होने से, उसके टूटने से कौन जाता है? तो सोयाबीन हो गया, और आपका बीन, पल्सेस, पीस, ये भी क्या होते हैं? किसी भी पॉड के बस्ट होने के बाद इधर उधर फैल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसके लिए एक सीड बनाओगे। ऑन अ कार्ड सीड्स पेस्ट द फ्रूट एंड सीड्स, ये जो फ्रूट और सीड्स है उसको पेस्ट करोगे आप लोग। एंड दैट यू हैड कलेक्टेड फ्रॉम द जंगल, इसको किसी जंगल से या फील्ड से आप कलेक्ट करो, और एक कार्ड सीट लेके उसमें कुछ फ्रूट्स और उसके सीड्स को आपको चिपकाना है, और जो भी फ्रूट या उसका जो सीड्स होगा उसका नाम आपको उसके सामने लिखना होगा। और ये कौन कौन से जगह में किस किस के हेल्प से, विंड से, वाटर से, एनिमल से, मैन से, पॉड के बस्ट होने से डिस्पर्स होता है, मतलब फैलता है, वो चीज हम आपको बनानी है। ठीक है, और उसको आपको आपकी क्लास में दिखाना है। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है। आपका जो चैप्टर 25 है वो भी खत्म होता है। कैसे सीड ट्रैवल करता है, किसी जर्नी को कंप्लीट करता है, कौन कौन से रिसोर्सेस के थ्रू इधर उधर सीड्स ग्रो कर सकते हैं, वो सारी चीज हमने यहाँ पर आज देखी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए,
कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर, कल नहीं मंडे की क्लास नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज द मड एंड स्टोन, जो कीचड़ और पत्थर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो मैम, नो मैम, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करें। यस मैम, यस मैम, ओके, बाय मैम।